जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले फ्रेंड 11 जनवरी के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11 जनवरी के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व स्तर पर भारत भाषा को बढ़ावा देने के लिए हर साल किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किस दिन मनाया जाता है फ्रेंड? राइट आंसर होगा 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत चांस रहेंगे। बेसिकली विश्व हिंदी दिवस मनाने का मेन पर्पस यही है कि इसको पूरे विश्व के अंदर अपनी हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है। अगर हम बात करें हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ था, तो दुनिया भर में हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति की बात करेगा हम, फारसी शब्द हिंद से हुई है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। आज आज ही के दिन 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। अगर कोई पूछ ले तो पहला हिंदी विश्व सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? नागपुर में 1975, 1975 में। 10 साल पहले हुआ था। ठीक है, मतलब 10 साल पहले कह रहा हूँ, 1975 में हुआ था। ठीक है, 2006 में अगर बात करें, 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस बनाने की घोषणा की थी। ठीक है ना, 1975 1975 में पहला हिंदी विश्व सम्मेलन नागपुर में हुआ था। और 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस बनाने की घोषणा की थी। इसका क्या उद्देश्य है कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना है तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। ठीक है, दुनिया भर में अंग्रेजी और मैंड्रीन के बाद हिंदी तीसरी सबसे बड़ी भाषा बोली जाती है विश्व में। भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। याद रखना, 14 सितंबर को तो हिंदी दिवस जो भारत में मनाया जाता है हिंदी दिवस, और विश्व का 10 जनवरी में। दो बातें ध्यान रखनी है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस जो भारत में मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें आर्टिकल संविधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरिक लिपि में हिंदी भाषा को राजभाषा माना गया है। ठीक है, आर्टिकल 343 में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड आप ही के लिए ये सारी, ताकि आप अपनी रिवीजन कर सकें। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये रहेगी कि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है आप इजीली अटेम्प्ट भी कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंपॉर्टेंट है। लेजेंड लीग्स क्रिकेट ने हाल ही में किस महिला क्रिकेट को ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नामित किया है? तो आपको बताना है वो कौन सी महिला है भारत की जिन्हें लेजेंड्स लीग क्रिकेट ने अभी नामित किया है, ऑल वुमेन मैच आधिकारिक आधिकारिक टीम का एम्बेसडर घोषित किया है। तो उनका राइट आंसर है फ्रेंड्स, झूलन गोस्वामी को नामित किया है ऑल वुमेन मैच आधिकारिकता टीम एम्बेसडर के रूप में। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है लेजेंड लीग टीम क्रिकेट के लिए। लेजेंड लीग क्रिकेट ने हाल ही में झूलन गोस्वामी एलएलसी की महिला आधिकारिकता पहल को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्देश्य से ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर घोषित किया है। किसने? लेजेंड लीग क्रिकेट लीग ने झूलन गोस्वामी को। ठीक है, ये भारत की तेज गेंदबाज है, महिला तेज गेंदबाज रही है ये। ठीक है, तो एलएलसी ने इनको सॉरी लेजेंड्स लीग ने इनको एलएलसी के लिए एम्बेसडर घोषित किया है। ठीक है, जो टूर्नामेंट है वो मस्कट ओमान में खेला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड है, टेनिस में जनवरी 2022 में मेलबर्न समर टेस्ट सेट एक एटीपी 2025 इवेंट किसने जीता? जैसे कि आपको पिक्चर दिख रहा होगा, तो इनका नाम पता होगा आपको, राफेल नडाल ने समर सेट जीता है फ्रेंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है राफेल नडाल। अगर हम बात करें राफेल नडाल की, तो फ्रेंड ये बेसिकली स्पेन से आते हैं ये। ठीक है, इनका इंपॉर्टेंट याद रखना, ये कहाँ से खेलते हैं? स्पेन से खेलते हैं ये। ठीक है, और इन्होंने जो डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रैंड स्लैम है उनके अंदर आप देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड स्लैम इन्होंने एक ही जीता अभी तक, पर फ्रेंच ओपन सबसे ज़्यादा जीते इन्होंने, सबसे ज़्यादा फ्रेंच ओपन जीते हैं। वहीं विम्बलडन 2 जीते हैं। और अगर हम बात करें अमेरिका ओपन की, तो वहाँ पे भी इन्होंने 4 तक अमेरिकन ओपन जीते हैं। सबसे ज़्यादा इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है, और ऑस्ट्रेलिया ओपन इनका अभी तक एक ही रहा है।
तो याद रखना है इन्होंने अभी मेलबर्न समरसेट जीता इन्होंने राफेल नडाल ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड। फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, यह तो क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत को चिन्हित करने के लिए कौन सा दिन हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है आपको। आंसर होगा राइट सी, 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे, जो गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को समर्पित होगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसकी घोषणा की गई है कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने गुरु पर्व के मौके पर इसकी घोषणा की है। यह साहिबजाद जोरावर सिंह जी और साहिबजाद फतेह सिंह जी की शहादत को चिन्हित करेगा। वे दोनों 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे। मुगलों द्वारा फांसी दिए जाने के बाद उन्हें शहादत मिलती। ठीक है, तो 26 दिसंबर को अब हम वीर बाल दिवस के रूप में बनाएंगे। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन सा गोल्डन ग्लोब अवार्ड की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी 79 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये गोल्डन ग्लोबल जो अवार्ड्स हैं, इसकी अगर हम बात करें, स्थापना 1944 में हुई थी। अगर आपको इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है, एक तो ये तो स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। अगर आप बेस्ट एक्टर देखेंगे, बेस्ट अभिनेत्री देखेंगे और बेस्ट फिल्म देखेंगे, द पावर ऑफ डॉग को बेस्ट फिल्म से नवाजा गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप सब पढ़ लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स की 79वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, 79 आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं फ्रेंड। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो जरूर ध्यान रखना। जनवरी 2022 में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इवेंट्स बैंक AIIB के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? आप लोगों को पता होगा ये कौन है। हमारे पूर्व RBI के गवर्नर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा, उर्जित पटेल इनका नाम है, उर्जित पटेल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो RRB के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित बहुपक्षीय वित्तीय पोषण संस्था AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य है। ठीक है, हम एक संस्थापक सदस्य हैं इसके, जिसके पास चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी वोटिंग शेयर है। ठीक है ना, चीन के बाद हमारे पास में सेकंड सबसे पावरफुल वोटिंग शेयर है। पटेल 3 साल के कार्यकाल के साथ AIIB के 5 उपाध्यक्षों में से एक होंगे। यह वह सही, इसमें याद रखना 5 उपाध्यक्ष होंगे, इसमें से एक उर्जित पटेल भी नामित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। वे वर्तमान उपाध्यक्ष DJ पांडियन का स्थान लेंगे। तो अभी जो हटे हैं उनकी जगह पे ये लेंगे। अगर हम बात करें एशियन AIIB बैंक की, तो ये बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। ठीक है ना, मतलब कि जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड काम होंगे उनमें ये AIIB का बहुत बड़ा रोल रहता है, फंडिंग के लिए, लॉन्स के लिए, इन सब के लिए। इसकी स्थापना की बात करें तो AIIB आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट नामक एक बहुपक्षीय समझौते के माध्यम से की गई थी। ठीक है, 25 दिसंबर 2015 को से लागू हुई थी। अगर इसकी हम बात करें सदस्य देशों की, तो 57 संस्थापक सदस्य हैं। ठीक है, ये याद रखना आपको। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय बीजिंग में है और जनवरी 2016 में प्रचलित में आ गया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। AII बैंक से क्वेश्चन आने के चांस होंगे, डायरेक्ट नहीं आएगा तो इनडायरेक्ट आएगा। अगर करंट अफेयर से नहीं आया तो इस तरीके से क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य सरकार ने जनवरी 2022 में नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? तो वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, बिहार है। चारों ही राज्य नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है।
अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये राजस्व गांव क्या होता है, ठीक है ना, वो आपको जानना जरूरी है। और ये जो इसकी शुरुआत बेसिकली कहाँ से हुई वो जानना जरूरी है। तो राजस्व गांव के जो ऐसी सीमाओं, एक राजस्व गांव परिभाषित सीमाओं के एक साथ एक छोटा प्रशासनिक क्षेत्र है, इसमें कई बस्तियां होती हैं, ठीक है। पर आपको यहाँ समझने वाली बात ये है कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि राजस्व ग्राम की अवधारणा राजा टोडरमल ने अकबर के समय में की थी, ठीक है। ये अगर कोई हिस्ट्री से क्वेश्चन रिलेटेड आता है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आप पूछ के इनडायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जानने के लिए, ठीक है। ये आप जरूर से याद रखना, लिख लेना, ठीक है। बाकी आप इंपॉर्टेंट है पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रखा है क्या है, क्यों है, कौन कौन से गांव रखे गए हैं। जैसे भवानीपुर है, तडेड़िया है, थडेड़िया एंड बिछिया करके ये जो गांव उसके नाम है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेम है इनके, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ये 4 गांवों को राजस्व गांव में घोषित किया है, राजस्व गांव के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा भरत सुब्रमण्यम। ये आप देख सकते हो भरत सुब्रमण्यम है। इनकी उम्र 11 वर्ष 8 महीने है। इन्होंने इटली में आयोजित शतरंज ग्रैंड मास्टर के 73वें ये ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 73वें बने हैं ये, ठीक है। जो कहाँ पे हुई थी शतरंज, इटली में ये आयोजित की गई थी। यहाँ पे लिखा है देख सकते हो भारत भरत सुब्रमण्यम 9 जनवरी 2022 को इटली में एक आयोजन में तीसरे और अंतिम जीएम यानी ग्रैंड मास्टर मापदंड हासिल करने वाले 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है, भारत सुब्रमण्यम। बाकी यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया रखा जाता है ग्रैंड मास्टर बनने के लिए, यहाँ पूरा लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, जान लेना और पढ़ लेना क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश ने अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन स्पेस स्टेशन में पहली बार मैनुअल डॉकिंग प्रयोग किया है। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी, चाइना। जिस प्रकार से आपने पता होगा आईएसओ है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वैसे ही चाइना उसी तर्ज पे अपना तियांगजो 2 कार्गो अंतरिक्ष में बना रहा है। आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये पिक्चर देख सकते हो, इस तरीके से आपने देखा होगा ना, आईएसओ है उसी की तर्ज पे ये चाइना बना रहा है, जिसका नाम आपको याद रखना है तियांगजे 2 कार्गो। ये एग्जाम में आने के पूरे चांस रहेंगे, ठीक है ना। तो उसके अंदर इनके जो भी एस्ट्रोनॉट हैं उन्होंने डॉकिंग की है, ठीक है। तो आपको याद रखना है चाइना है जिसने अभी अभी इनके अभी निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के कोर मॉड्यूल में 3 चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार तियांगजो 2 कार्गो स्टाफ के साथ मैनुअल रेडव्यू और डॉकिंग प्रयोग सफलतापूर्वक किया है, ठीक है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से अमेरिका, जिस तरीके से जो स्पेस स्टेशन है जिसके अंदर काफ़ी लोगों मतलब काफ़ी कंट्रियों का एक तरीके से साथ है, वहीं चाइना अकेले दम पर एक आईएसओ बना रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना ये इस तरीके का है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे, तो याद रखना तियांगजो 2 कार्गो है इसका नाम, ठीक है। ये आप पिक्चर देख सकते हो, चाइना का स्पेस स्टेशन है, ये आप लिखा है देख सकते हो कैसा दिखेगा, हाउ इट विल लुक वैन फुली असेंबल। जब फुल असेंबल हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का ये आपको दिखेगा, ठीक है। सबके मॉड्यूल है, आपके नाम अपनी अपनी जगह पे लिखे हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है चाइना अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है अंतरिक्ष में, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैगा ऑलरेडी, ठीक है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10वां है ये, ठीक है। किस देश ने भारत द्वारा दिए गए ऋण की मदद से जाफना जिले को अपनी राजधानी शहर से जोड़ने वाली एक लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है। तो उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका को भारत द्वारा दिए गए ऋण के द्वारा उसने एक अपनी राजधानी को कोलंबो को मतलब एक लग्जरी ट्रेन से जोड़ा है जाफना ज़िले से। तो आप देख सकते हो भारत की मदद से ये ट्रेन बनाई गई है, आप देख सकते हो ट्रेन है ये, ठीक है। आपको ध्यान रखना ये भारत के द्वारा दी गई मदद से ये ट्रेन बनाई गई है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड ये जोग्राफिकल लोकेशन है श्रीलंका की, आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट ये देखो, ये है पाक स्टेट जो भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ती है। और ये अब एक ये देखिए, एक तो पाक स्टेट है, ये पाक बे है, पाक स्टेट अलग है और पाक बे अलग है, और गल्फ ऑफ मन्नार, इनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट्स हैं ये सारी चीज़ें। आप बाकी ये पूरा मैप देख सकते हो, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन आप इधर दिख रहे हो, ठीक है ना। ये इंडियन ओशन इधर पड़ेगा नीचे की साइड, और ये बे ऑफ बंगाल इधर है, ठीक है। ये जोग्राफिकल लोकेशन है किसकी, श्रीलंका की, ठीक है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, ठीक है। इस इन 10 क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करके रखना, ताकि इस यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में है तो आप जरूर अटैम्प्ट कर लें, ठीक है। इस तरह की वीडियो के लिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक यू।